हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स यानी फ़ायदे क्या हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। यानी हम एम्प्लॉयज़ को अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है हमें क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं, यानी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल। यानी अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो हमें ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मिलते हैं, ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड लोग मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स निकली है उनके लिए ज़्यादा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका वाइडर चॉइस, यानी हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर when vacancies are advertised widely, a large number of applicants from outside the organization apply। जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी होती है और हम एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे टीवी में, चाहे अपनी वेबसाइट पे, कहीं पे भी, तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक वाइडर चॉइस होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेश टैलेंट। अगर एम्प्लॉयज़ को बाहर से हायर करते हैं तो हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है, फ्रेशर्स मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई सोच के स्किल्स के लोग मिलते हैं। द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब। कभी कभी क्या होता है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इनसफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और या फिर क्या होता है, वो जॉब की जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, यानी जॉब में जो स्किल्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो शायद उनके पास नहीं होती। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करो, ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करो जिनके पास इनसे रिलेटेड जो है नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड, ठीक है, नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है इसमें एम्प्लॉयज़ को बाहर से हायर करने में। फोर्थ पॉइंट है आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी कॉम्पिटिशन बना रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। इफ़ अ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद आउटसाइडर्स। अगर कंपनी क्या करती है, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करती है, यानी बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़, उनका कंपटीशन हो जाता है आउटसाइडर्स से, बाहर के लोगों से, नए लोगों से कंपटीशन होता है। तो वो और हार्ड वर्क करते हैं कि भाई हमें अब जो है बेटर परफॉर्मेंस देनी है, बहुत अच्छे से काम करना है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन अब बढ़ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, इसके नुकसान क्या है एम्प्लॉयज़ को अगर हम बाहर से हायर करते हैं तो। सबसे पहला डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ यानी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उनमें फ्रस्ट्रेशन भर जाएगी। किन एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो एग्जिस्टिंग हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ऐसा फील होने लगेगा कि भाई शायद अब हमारे प्रमोशन के चांसेस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ को बाहर से हायर कर रही है, तो हमें तो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं ना जब एम्प्लॉयज़ बाहर से आ रहे हैं, तो उनको ऐसे लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये बाहर से एम्प्लॉयज़ हायर करना, ठीक है, लॉन्ग टाइम यानी लंबा समय लगता है। द बिजनेस हैज़ टू नोटिफाई द वैकेंसीज, क्योंकि पहले हमें नोटिफिकेशन देनी पड़ती है वेबसाइट पे, या फिर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है ना कि वैकेंसी निकली है। फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि लोग कब अप्लाई करेंगे, एक दिन में तो अप्लाई कर नहीं देंगे, एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन देने पड़ेंगे उनको। फिर हमें सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है, सिलेक्शन भी कितना लंबा है, एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेना, रिटन टेस्ट लेना, GD लेना, पता नहीं क्या क्या फलाना ठिकाना टेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्टली प्रोसेस, और लास्ट पॉइंट भी है कॉस्टली, यानी काफ़ी महंगा पड़ता है ये प्रोसेस बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है अगर हम स्टाफ को जो है एक्सटर्नल सोर्सेज यानी बाहर से हायर करते हैं, जॉब देते हैं उनको। तो लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है, किस पे, एडवर्टीजमेंट, स्पेंड मतलब खर्च होना, एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस पे भी पैसा खर्च होता है। अब सारी एप्लीकेशंस आई है, उनको रीड करना, उनको समझना, उनके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को बुलाना, उनका इंटरव्यू लेना, कोई आसान प्रोसीजर तो है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और काफ़ी इसमें पैसे भी खर्च हो जाते हैं। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
this video, please like, share and subscribe.